Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का 8th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस चैप्टर के हम 7 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने बात की है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तीनों सेक्टर की, उनके बीच कंपैरिजन की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ा, और तो हमने यही बात की कि मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है, और उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ सेक्टर भी पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे डिवीजन ऑफ जो सेक्टर्स है फर्दर और क्लासिफाइड है, यानी कि ऑनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, और इस चैप्टर का हम कंक्लूजन और एनालिसिस भी पढ़ेंगे। और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है और यह हमारा चैप्टर आज रैप अप हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के शुरुआत से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में कौन कौन से 3 सेक्टर जो हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या एक्टिविटी होती है, कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों सेक्टर का कोरिलेशन पढ़ा, एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, है ना, इंटरडिपेंडेंसी पढ़ी हमने। और तो हमने देखा कि इन सेक्टर्स को से कैसे जॉब जनरेट होती है और मोर जॉब जनरेट करने की क्या उपाय हैं, हमने बहुत सारे पढ़े। हमने जीडीपी की बात की, हमने नरेगा की बात की, हमने सेक्टर्स का जो डिवीजन भी देखा जिसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात की, हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आने वाली प्रॉब्लम्स की बात की, उन्हें कैसे दूर किया जाता है वो भी बात की। और तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था कि सेक्टर्स का डिवीजन ऑनरशिप के बेस पे कैसा होगा, ठीक है। तो उसमें देखा था पब्लिक और प्राइवेट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की है किसकी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, है ना। एक बार हम क्विक बैक रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने चैप्टर की शुरुआत की जिसमें हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 सेक्टर्स होते हैं, इनकी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया और देखा कि इन तीनों सेक्टर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कैसे तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। और ये सब करने के बाद हमने पाया कि इन सभी सेक्टर्स में हिस्टोरिक चेंज आया है, लोग प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर टर्सरी में शिफ्ट हुए हैं ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिली हैं। और तो और हमने ये भी देखा कि इंडिया में टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में क्यों बढ़ रहा है, इन सब का डिस्कशन हमने किया था। और तो और हमने इसके बाद ये भी देखा कौन से वो मेथड्स है जिससे हम मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और भी मेथड्स हमने पढ़े थे। और तो और हमने फिर डिवीजन ऑफ सेक्टर भी देखा जिसमें हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिवीजन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें दूर करने के उपाय भी पढ़े थे। उसके बाद हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था कि सेक्टर्स का डिवीजन ऑनरशिप के बेस पे कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज उसी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ऑनरशिप के बेस पे जो सेक्टर्स हैं पब्लिक और प्राइवेट, उनका डिवीजन कैसा है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था कि ऑनरशिप के बेस पे सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के वो कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने देखा कि 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। बस इंट्रोडक्शन ही पार्ट लिया था, उसके आगे हमने पढ़ा नहीं था पब्लिक किसे कहते हैं, प्राइवेट किसे कहते हैं ना। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं एज यूजुअल पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट और पब्लिक ये 2 होते हैं क्या हमारे ऑनरशिप के बेस पे, है ना। ऑनरशिप के बेस के मतलब मालिकाना हक, ऑनर मतलब मालिक, यानी किसी भी एक्टिविटी का अगर मालिक गवर्नमेंट है तो क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर। और उस एक्टिविटी का मालिक अगर प्राइवेट वाले हैं तो क्या कहलाएगी, प्राइवेट सेक्टर। इंडिविजुअल है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो पब्लिक। आपको अगर समझना है तो समझ लीजिए कि अगर ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तो पब्लिक सेक्टर बोलेंगे उसको, है ना। और ओन्ड बाय इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, भाई इंडिविजुअल मतलब एक का, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब 2-4 लोग मिलके प्राइवेट, जैसे मैं हूं और मेरे 2-3 लोग मिलके कंपनी खोल दें तो क्या कहलाएगा, प्राइवेट ही कहलाएगा ना। गवर्नमेंट थोड़ी बन जाएगा, हम सब लोग प्राइवेट है, अकेला मेरा तो नहीं है, उनका भी शेयर है, इंडिविजुअल हो गया। बट सरकार क्या करती है, रोड बनाती है, तो रोड किसका है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना। तो वो पब्लिक वाला ट्रांसपोर्ट, इसलिए उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, किसी एक का थोड़ी है, पूरे लोगों का है, ठीक है। तो इस तरह से ऑनरशिप के बेस पे सेक्टर डिवाइडेड है। पब्लिक में क्या होता है, जो भी एसेट्स प्रोवाइड करने हैं, जो भी काम देखभाल करना है, पैसा लगाना है, उसमें प्रॉफिट भी रखना है, वो सब कौन करता है, पब्लिक ही करती है, गवर्नमेंट ही करती है, ठीक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकारी काम, आप जानते होंगे इसके बारे में, आपने बहुत सारा स्टडी भी किया होगा, ठीक। दूसरा आते हैं हम प्राइवेट, इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल क्या करता है, जो भी लगाता है पैसा वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, सारा प्रॉफिट खुद लगता है, जो पैसा लगाता है वही शेयर रखता है, ये बात भी हमने पढ़ी है। प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या होता है आप देखते होंगे। अब हम कुछ सेक्टर्स कंपेयर करवाते हैं आपको पब्लिक और प्राइवेट के।
आप इमेजिन करो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट स्कूल का, ठीक है। फिर आप इमेजिन करो प्राइवेट स्कूल का, ठीक। फिर आप इमेजिन करो प्राइवेट हॉस्पिटल का। फिर आप इमेजिन करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। फिर आप इमेजिन करो गवर्नमेंट का जो क्या कहते हैं जॉब, उसकी कंपैरिजन कर लो, और फिर प्राइवेट की जॉब का कंपैरिजन करो। चलिए हम आपको बहुत सही कंपैरिजन करवा के दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे इन सेक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएशन है, ऑनरशिप से क्या क्या हो जा रहा है। देखिए अगर पब्लिक यानी गवर्नमेंट और स्कूल है तो आप देखते हैं वहां पे टीचर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। फिक्स होते हैं मतलब उनका पेमेंट फिक्स होता है, हाई सैलरी मिलती है उनको बहुत ज्यादा, है ना। लोअर क्लास को पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है और उन्हें फिक्स वर्किंग आवर होता है, कोई प्रेशर नहीं होता रिजल्ट का, बच्चे रिजल्ट दे ना दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी सैलरी रिजल्ट पे डिपेंड ही नहीं करती, रिजल्ट कम हो ज्यादा हो उन्हें रखना ही पड़ता है। और गवर्नमेंट पे कोई पूछताछ भी नहीं, कोई बर्डन भी नहीं उनके ऊपर कोर्स का, जो आया सो पढ़ाया। आप तो गवर्नमेंट स्कूल का हाल जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। हम कितना चाहें कि कोई इल्जाम लगाए, हमको ब्लेम करे कि ऐसे कैसे गवर्नमेंट के बारे में बुराई कर रहे हो, कैसे बोल, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल का हाल बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। इवन आप ही नहीं हम भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, इवन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का हाल इस वक्त क्या है और किस तरह के वहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे स्कूल में क्या होता है। हम सबको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, आप सब जानते हैं क्या होता है। टीचर वहाँ पे कोई फोर्सफुली पढ़ाता नहीं है, टीचर को वहाँ कोई रिजल्ट का कोई बर्डन नहीं है, और स्टूडेंट भी बहुत कम आते हैं। प्रेजेंटी का रेगुलर का इश्यू नहीं है, कोई रेगुलर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कॉपी कंप्लीट है नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। दूसरा, अब प्राइवेट स्कूल की बात कंपेयर कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल में भले फीस हाई है ना, बच्चों की फीस हाई होती है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स का पेमेंट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के कंपेयर में बहुत कम होता है। यहाँ पे बच्चों को फीस भले होती है लेकिन उसी क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा मेहनत कौन करता है, प्राइवेट टीचर। उसके ऊपर रिजल्ट का प्रेशर होता है कि उसको पता है अगर उसने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया तो क्या किया जाएगा, उसे निकालकर दूसरा टीचर रख लिया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट टीचर अगर बन गया तो भाई उसको निकाला नहीं जाता, वो सीधा रिटायरमेंट ही होता है, ठीक, ऐसा हो जाता है। अब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हैं, सरकारी दवाखाना, दवाइयाँ सस्ती होती हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, कई जगह पर अच्छा नहीं भी होता। अगर बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छे डॉक्टर आते। तो कई बार तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जल्दी आते नहीं हैं, है ना, ये भी होता है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं लेकिन साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक भी देखते हैं, वो लोग अपना खुद का डिस्पेंसरी भी चलाते हैं। और प्राइवेट डॉक्टर लोग क्या करते हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी ही रहता है इनका, महंगी दवाई देते हैं लेकिन इलाज अच्छा करते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट होता है इनका बढ़िया से, है ना। और तो और ये रात में भी खुले रहते हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टाइमिंग फिक्स होता है, सुबह से लेकर शाम तक, बस सुबह 10 से लेकर शाम के 5 तक, उसके बाद बंद हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें होती है। दवाइयाँ कई बार मिलती नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बाहर से ले लेना कहा जाता है दवाइयों को भी, है ना। और प्राइवेट में ऐसा नहीं है, बाहर से सब लेना पड़ता है, सब कुछ ठीक होता है ना। आप देख लीजिए क्या कंपेरिजन होता है। इवन नेता लोग बीमार पड़ते तो कहाँ जा रहे हैं, अभी आप इस एपिडेमिक की कंडीशन में देखिए, पेंडेमिक की कंडीशन में देखिए, नेता लोग को कोरोना हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई नहीं जा रहा है, सब प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि प्राइवेट जो है और पब्लिक जो यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या है, सरकारी अस्पताल का हाल क्या है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट टीचर अपने बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट स्कूल का हाल क्या है। नेता लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं डालेंगे, आप ट्रीटमेंट के लिए खुद नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें होती है, ठीक। अब आते हैं हम जॉब के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, कितना सारा पेमेंट होता है आपको पता है। वर्क क्या होता है, बिल्कुल फिक्स, कोई वर्क नहीं, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं है, करते हैं बट उस पर वर्क का कोई बर्डन नहीं है, प्रेशर नहीं है, ओवर टाइम नहीं करना होता, और करना भी है तो उसका पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। ये सारी चीजें होती हैं किसमें, गवर्नमेंट में। हर साल छुट्टी मिलती है ना, मेडिकल लीव के ऊपर पैसा मिलता है, हफ्ते में छुट्टी होती है उसका भी पैसा मिलता है, हॉलीडेज का भी पैसा मिलता है। साथ ही साथ उनका जो भी वर्क का प्रेशर होगा, गवर्नमेंट का जो जॉब्स होगी उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट ज्यादा होता है ना, गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, सबके लिए एक समान इंक्रीमेंट होगा, पेमेंट जल्दी बढ़ता है, ये सारी चीजें होती है। जबकि प्राइवेट में देख लिया जाए, प्राइवेट जॉब में क्या होता है, पेमेंट बहुत कम होता है, वर्क बर्डन बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ तो डिसरिस्पेक्टफुली भी काम करवाया जाता है। ये सारा कंपैरिजन हम देख पा रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट में सिस्टम, है ना। तो ये तो हमने ऑनरशिप के बेस पे देख लिया कि दो टाइप के होते हैं, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हम कंपेयर कर रहे हैं रियलिटी में कि अक्सर हमारे आसपास क्या होता है। किसी को भी जॉब गवर्नमेंट चाहिए लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराना है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना नहीं है ना, लेकिन जॉब कैसे चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। प्राइवेट स्कूल में सब जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में सब जाते हैं, लेकिन जॉब कैसे चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए, जॉब कैसे चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। तो आप समझ सकते हैं क्या बात है क्या नहीं, काम कम है पेमेंट ज्यादा गवर्नमेंट, यहाँ काम ज्यादा है पेमेंट कम है प्राइवेट। तो इस तरह की कंपैरिजन है सेक्टर्स में, क्यों है ये सब, क्या है डिटेल में और क्या क्या होता है, चलिए हम जानते हैं कि करके कि पब्लिक
ऑनरशिप के साथ और प्राइवेट ऑनरशिप के साथ क्या होता है इन इकोनॉमिक सेक्टर्स में, चलिए हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, ऑनरशिप के बेस पे सेक्टर का जो पहला टाइप है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखिए किसे कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, हम जान लेते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, यानी कि वो सेक्टर, वो एक्टिविटी जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट जो हो सारी चीजों, मैक्सिमम जो एसेट होंगे ना, उन चीजों का मालिक कौन हो, गवर्नमेंट हो। और हर प्रकार की सुविधाएं कौन देती है, गवर्नमेंट। जैसे फैक्ट्री लगानी तो जमीन किसने दी, गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी किसने दी, गवर्नमेंट। मशीनें किसने बिठाई, गवर्नमेंट। पूरा खर्चा जो किया, रॉ मटेरियल लाने का काम किसने किया, गवर्नमेंट। और उसमें वर्क करने वाले जो पीपल होंगे वो प्राइवेट वाले होंगे या कोई भी हो सकते हो, तो मैक्सिमम काम करने वाला कौन है, गवर्नमेंट ही। तो उस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। जी हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड जितना पैसा लगा, जितना सामान लगा, उन सब चीज का मालिक कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। और वेरियस प्रकार की जितनी भी प्रकार की सर्विसेज होंगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रकार की जो भी सर्विसेज उसमें है, उस लगभग सारी सुविधाएं कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ही दे रही है। तो इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। इसलिए तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है तो भाई इसका मालिक क्या होगा, गवर्नमेंट ही होगा ना। तो क्या नाम दिया गया इसको, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट किसकी चुनी होती है, पब्लिक की। और गवर्नमेंट वर्क किसके लिए करती है, पब्लिक के लिए, तो इसलिए उसको नाम दिया गया क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, ये तो हो गया पहला बात। अब हम जानते हैं दूसरा, इंडोल्ड इन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर की यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनियां होती हैं वो मेजर एक्टिविटीज, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमिक वाली, उसमें डिपेंड करती हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो इकोनॉमी की, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गवर्नमेंट है। देख लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ज्यादा फेमस है, स्कूल से ज्यादा तो कॉलेजेस है। स्कूल का हाल हम क्या है बता दिए, कॉलेजेस में थोड़ा हाई है, हालात अच्छे भी है गवर्नमेंट कॉलेज के। ठीक, और तो और दूसरी एक्टिविटी जैसे कि कुछ जमीन से खोद कर निकालो, माइनिंग करने का काम हो, पावर जनरेशन का काम हो, और वेपन्स बनाने के काम करने होंगे गवर्नमेंट के लिए, तो सब मैक्सिमम कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, रोड बनाना हो, ये सब के जो नियम कानून डिसाइड करना होता है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए, सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना, ये सब क्या जो भी होता है गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है। तो इसको क्या बोला गया है, पब्लिक सेक्टर, फिर गवर्नमेंट सेक्टर बोला गया है, स्टेट सेक्टर बोला गया है। ठीक, तीसरा, पब्लिक सेक्टर प्रीडोमिनेट्स इन सर्टेन एरियाज। भले ही गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है, यानी गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, यानी कि इस सेक्टर में दोनों है, पब्लिक है, प्राइवेट भी है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है, जिसमें या फिर उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है। कुछ सेक्टर ऐसे जहां सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल है। हम उन्हीं की बात करते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, माइनिंग खदानें, जमीन से खोद कर मिनरल्स निकालना, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है, गवर्नमेंट का ही रोल है। प्राइवेट लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट खदानें नहीं होती, प्राइवेट लोग करते भी नहीं काम। ठीक, दूसरा पावर जनरेशन, एनर्जी जनरेट करना, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसमें भी गवर्नमेंट का ही रोल है। गवर्नमेंट ही कोयला खोद के जमीन से निकालती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। हमारे घरों में जो कोयला आता है किस बिजली से आता है, इसी से बन के आता है ना, यही बिजली। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी, ट्रांसपोर्ट में भी नियम कानून को डिसाइड करता है गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले डिसाइड नहीं करते। हेल्थ केयर की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज जो भी हैं उसमें भी कौन नियम कानून डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। एजुकेशन, स्कूल्स कॉलेजेस का क्या नियम कानून होगा भी कौन डिसाइड किया है, गवर्नमेंट। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है, जानते हैं आप। तो प्राइवेट वाले कर सकते थे क्या नया एजुकेशन पॉलिसी, नहीं कर सकते थे, कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। यानी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी तरह से डोमिनेट करती है या फिर प्रीडोमिनेट करती है, या तो पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा या फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी उन चीजों को, या उस सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट ही वर्क कर सकती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ठीक, और उसके बाद एग्जांपल्स आप देखना चाहें तो इंडियन रेलवेज, जी हाँ, ट्रेन प्राइवेट नहीं चलती और प्राइवेट स्टेशन नहीं होते, गवर्नमेंट का ही काम है। अब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, धीरे धीरे करने की स्टार्टिंग है, जो बेटर फैसिलिटीज लाएगा, जो गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। दूसरा, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, खाद बनाने का, खेतों में जो खाद डाला जाता है, यूरिया, जिंक, फॉस्फेट, ये गवर्नमेंट ही करती है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट की सोसाइटी से, कृषि मंडी से ही किसानों को खाद मिलता है, उन्हें लाइन लगानी पड़ती है, कहीं प्राइवेट दुकान में नहीं बिकता है ना, तो ऐसा होता है। फिर और तो देखना, भेल, भेल मतलब खाने वाली भेल नहीं, ये भेल का मतलब BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जी हाँ, ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ट्रांसफार्मर बनाना हो गया हो या इंजन्स बनाने का काम हो, ये सब कौन करता है, भेल करता है। एक गवर्नमेंट की कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके, गवर्नमेंट के। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक सेक्टर क्या है, उसकी एग्जांपल क्या, उसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे होता है।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेक्टर की ओर, जो कि है प्राइवेट सेक्टर। हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या वर्क होता है, कैसे काम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। जिस तरह के हमने देखा था कि सारे एसेट्स और जो सर्विसेज होती है मोस्टली कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट वही ओन करती है, इसलिए वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर स्टेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कहलाता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी होता है। द ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज। जी हाँ, यहाँ भी वही होता है। यहाँ क्या होता है, वहाँ गवर्नमेंट के हाथ में होता था सब कुछ, यहाँ पर या तो इंडिविजुअल होगा या फिर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होगा। तो क्या कहते हैं डेफिनेशन, द ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लाइज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज। lies in the hands of individuals or private companies। जी हाँ, ownership of assets and delivery of services lies in the hands of individual or private companies। प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल के हैंड्स में रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। दूसरा, इन्वॉल्व इन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जी हाँ, ये किसमें इन्वॉल्व होती है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जैसे कि पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था मेजर एक्टिविटीज में, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं पब्लिक इन्वॉल्व था उसमें, प्राइवेट भी इन्वॉल्व रहता है। जी हाँ, दोनों मिलके काम करते हैं ना। बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल है तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल भी है, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी है ना। तो इन सब फील्ड्स में दोनों काम करते हैं, पब्लिक भी करता है, प्राइवेट भी काम करता है इंडिविजुअली, ठीक। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें पब्लिक क्या करती थी, प्रीडोमिनेट करती थी दूसरों को। उसी तरह से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट प्रीडोमिनेट करती है दूसरे सेक्टर्स को। यानी कि जिस तरह से पब्लिक कुछ सेक्टर्स में ज्यादा आगे थी, वो ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी, उसका ही रोल चलता था पूरा तरफ से, उसका ही राज चलता था। बिल्कुल उसी तरह से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें प्राइवेट ही ज्यादा काम करती है, प्राइवेट वालों का ही क्या चलता है, रूल चलता है, मोनोपोली एक क्षेत्र राज चलता है, ठीक। कौन से वो सेक्टर, उनकी हम बात करते हैं। द प्राइवेट सेक्टर प्रीडोमिनेट्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। जी हाँ, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज आप जानते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे वर्क करना है ना, उससे जुड़ी हुई चीजें, कृषि और उससे संबंधित जो कार्य होते हैं, कृषि एवं उससे संबंधित यानी अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इनमें किसका रोल ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत आगे है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सामान बनाना, गवर्नमेंट कंपनी से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा हैं, आप जानते हैं बिल्कुल, है ना। ट्रेड, व्यापार करने में, होटल में, इन सब में गवर्नमेंट ज्यादा, किसका रोल आगे है, प्राइवेट का रोल ज्यादा है। तो यानी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पब्लिक आगे थी, तो कुछ सेक्टर्स वहीं पर ऐसे हैं जिसमें कौन आगे है, हमारी प्राइवेट कंपनीज आगे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल लोग आगे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो कुछ ऐसी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, है ना, और टिस्को को जानते हो ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। जी हाँ, आपने 8th में ही पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा इसके बारे में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, ठीक। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेटली इंडिविजुअली ओन की जाती हैं, लेकिन ये बहुत लार्ज स्केल पे वर्क करती हैं, बहुत पैसा लगा है इनके अंदर, और ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कई ब्रांचेस हैं इनके, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं। यानी कि कुल मिला के अगर ओवरऑल देखें तो प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस भी बिल्कुल उतना ही है जितना कितना इंपॉर्टेंस है पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर के बिना प्राइवेट सेक्टर्स उतने अच्छे से रोल मॉडल नहीं बन सकते जितने अच्छे से पब्लिक बनेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बिना भी पब्लिक सेक्टर अकेला अलोन वर्क नहीं कर सकता। वो पूरा देश का डेवलपमेंट का वर्क अकेले पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता, उसे किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है, उसी तरह से मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन इन्वॉल्व है, ये प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। जिस तरह से कुछ सेक्टर में पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता था, है ना, उसी तरह से कुछ सेक्टर्स में क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज होगी उसमें डोमिनेट करेगा, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल, इन सब में कौन आगे है, प्राइवेट आगे है। तो कुछ सेक्टर में पब्लिक आगे है तो कुछ सेक्टर में कौन आगे है, प्राइवेट आगे है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पब्लिक सेक्टर है, हमारे लिए, सिटीजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक की जरूरत है, पब्लिक सेक्टर की जरूरत है, तो उसी प्रकार से बिल्कुल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत है, हमें प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है, यानी इंडिविजुअल सेक्टर्स, इंडिविजुअल कंपनीज की भी जरूरत है। और उनके एग्जांपल्स हम बड़े बड़े देख सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, टिस्को, ये बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं। ये गवर्नमेंट से ज्यादा जॉब प्राइवेट कंपनीज देती हैं। गवर्नमेंट कंपनी 7, 8, 10 कंपनियां मान लीजिए, लेकिन ये कितनी सारी कंपनियां हैं,
कितनी सारी कंपनियां जो फैन बनाती होंगी बजाज का, और ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स गाड़ियां बनाती होंगी बजाज की, आप जानते हो ना, देखेंगे बाइक देखा है आपने बजाज की, है ना। तो ये सब प्राइवेट वाले ज्यादा है, तो प्राइवेट वाले कंपनियों में कौन दे रहा है, जॉब दे रहे हैं। यानी कि जितना जॉब गवर्नमेंट जनरेट कर पा रही है लगभग उससे ज्यादा जॉब कौन जनरेट कर रहा है, प्राइवेट वाले इन्वॉल्व कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं अपने जॉब से। यानी जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर भी है। फिर बात वही आ जाती है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बढ़ जाता है। यानी प्राइवेट में क्या होता है, अधिकतर तो अनऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल से चलता नहीं है अधिकतर तो। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज ही होता है, कंपलसरी ऑर्गेनाइज, वहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, उसी हिसाब से पेमेंट होगा, उसी हिसाब से हॉलीडे होता है ना, सब कुछ के हिसाब से होता है। यानी यहाँ पर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को पढ़ चुके हैं और कंपेयर कर पा रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंट प्राइवेट है उतना इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक भी है, या फिर जितना इंपॉर्टेंट पब्लिक है, जितनी वैल्यू पब्लिक की है, पब्लिक सेक्टर की है, उतनी ही प्राइवेट सेक्टर की भी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिवीजन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसकी वजह से हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात की है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, वेरियस सेक्टर्स को पढ़ लेने के बाद, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वेरियस सेक्टर में जो मोटिव होता है प्रॉफिट का, यानी फायदा कमाने का जो मकसद होता है वो कैसा है। यानी किस सेक्टर वाले ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, किस सेक्टर वाले कम फायदा कमाना चाहते हैं, किस सेक्टर वाले पब्लिक का फायदा करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट, और किस सेक्टर वाले सिर्फ अपना खुद का फायदा ज्यादा देखते हैं। इन सब बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा गौर कराते हैं, कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं। हम बात करें अगर मान लीजिए प्राइवेट और पब्लिक की, है ना, प्राइवेट और पब्लिक की, यहाँ दो ही तो सेक्टर हैं, या तो इंडिविजुअल वाला ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल वाले ज्यादा फीस वसूलते हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो प्राइवेट वाले ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरा उनको टीचर्स को पेमेंट देना था फैसिलिटीज कमाने के लिए, लेकिन फिर भी वो पेमेंट कम ही कमाते हैं ना, पेमेंट बहुत कम ही देते हैं टीचर्स को, ठीक। प्राइवेट में होता है एजेंसी फैसिलिटीज पर देते हैं दूसरी। जबकि हम पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक में यानी गवर्नमेंट स्कूल की बात कर ले तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को पेमेंट ज्यादा देना होता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाए, बच्चों से फीस ली ही नहीं जाती, गवर्नमेंट स्कूल में फीस फ्री होती है, इनफैक्ट फीस तो ली नहीं जाती, ऊपर से बैग, यूनिफॉर्म, साइकिल, स्कॉलरशिप, मिड डे मील या दोपहर में खाना भी दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटी देती है और गवर्नमेंट को फीस कुछ भी नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में स्कूल चलाने से मोटिव क्या है, यानी पब्लिक का स्कूल चलाने का मोटिव क्या है, एजुकेशन मिले, क्या मिले लोगों को, एजुकेशन, ठीक, ये आप ध्यान रखिए। जबकि प्राइवेट वाले जो स्कूल चलाते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, अर्न मनी, है ना, अर्न मनी, ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप ये दो चीजों पर देखिए, ठीक है। तो पब्लिक में ये बात हो गई। अब हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे ना, आपने स्कूल की बात की, अब चलिए हॉस्पिटल की भी बात कर लीजिए भाई, है ना। जिस तरह से हमने बात की थी उसमें सारे सेक्टर की, उसी तरह से यहाँ भी बात करने वाले हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा फीस ली जाती है क्या, नहीं, प्राइवेट डॉक्टर बहुत ज्यादा फीस लेता है, महंगी दवाई लिखता है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में ऐसा होता है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी मेन मकसद क्या है, अर्न मोर प्रॉफिट, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी मकसद क्या है, एजुकेशन नहीं, बेटर क्या, हेल्थ फैसिलिटीज। यहाँ हम क्या बोलेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, बेटर हेल्थ, लोगों की हेल्थ कैसी रहे, अच्छी रहे, ये कौन चाहता है, गवर्नमेंट वाले चाहते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर की डिमांड है। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट फैक्ट्री बनाती है, गवर्नमेंट जमीन खरीदती है किसी से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद की जमीन है। गवर्नमेंट जो वहाँ पे रॉ मटेरियल देना है खरीदती है क्या, नहीं, खुद की जमीन, खुद का रॉ मटेरियल है। गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं खरीदना है, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं खरीदना है, बस गवर्नमेंट को क्या करना है, सामान बनाकर बेचना है लोगों को और बस वर्कर्स को पेमेंट देना है। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद फायदा कमाना नहीं होता है। आप गवर्नमेंट बसेस को देख लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका बहुत तो किराया होता है दूसरे प्राइवेट वालों से कंपेयर में कम ही होता है, ठीक। और गवर्नमेंट स्कूल की बात हमने कर ली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हमने कर ली। यानी आप देख पाएंगे गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसका मकसद क्या होता है, ज्यादा पैसा कमाने का नहीं। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा कमाना होता तो गवर्नमेंट अपनी फीस बहुत हाई रखती है स्कूलों में, है ना, बहुत हाई फैसिलिटी देती है, खूब पैसा वसूलती है लोगों से, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले, दोबारा बीमार ना पड़े। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट वाले तो खूब पैसा वसूलते हैं, प्राइवेट स्कूल में हाई फाई फीस रखी जाती है, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, है ना, उनका मेन मकसद क्या होता है, ढेर सारा प्रॉफिट कमाना। और प्राइवेट डॉक्टर क्या सोचते हैं, लोग बार बार बीमार पड़े, महंगी दवाई लिख देते हैं खूब, है ना, जिससे क्या होगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, तो ये सब सोचते हैं, ठीक। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि एक सेक्टर ऐसा है जो खुद का फायदा ज्यादा देखता है, कौन सा, वो प्राइवेट सेक्टर, वो अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट ज्यादा देखता है, ठीक।
और जो दूसरा सेक्टर है पब्लिक, वो समाज की भलाई चाहता है। गवर्नमेंट हमसे ज्यादा पैसा थोड़ी लेती है स्कूल में पढ़ाने का, हॉस्पिटल में जाने का, क्योंकि गवर्नमेंट को समाज की भलाई करनी है। गवर्नमेंट चाहती है समाज के बच्चे पढ़े लिटरेट हों, गवर्नमेंट चाहती है समाज में रहने वाले लोग स्वस्थ रहें, है ना, सुखी रहे, जबकि इसका अपोजिट जस्ट प्राइवेट वाले चाहते हैं, उसका हाई बहुत चार्ज भी करते हैं। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, और एक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है, पब्लिक इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेक्टर जो हैं इसमें प्रॉफिट मोटिव किसका है। देखिए, प्राइवेट का प्रॉफिट मोटिव है ज्यादा अर्न मनी करना, जबकि पब्लिक का मोटिव क्या है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना, एजुकेशन फैसिलिटीज पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, लिटरेट हों। तो ये हमने बात की, यहाँ पर कंपेयर किया है प्रॉफिट मोटिव ऑफ वेरियस सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो प्रॉफिट मोटिव है, किसका प्रॉफिट ज्यादा किसका कम, कौन समाज की भलाई के लिए यानी इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए वर्क कौन करता है, प्राइवेट, सोशल वेलफेयर समाज की भलाई के लिए काम कौन करता है, समाज की जागरूकता के लिए पब्लिक। तो यही हम कंपेयर कर रहे हैं, यही हम देख पा रहे हैं किसका प्रॉफिट क्या है। तो ये आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो बना लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मोटिव को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है वेरियस सेक्टर्स में, क्यों करती है, क्या मकसद होता है गवर्नमेंट का, क्या गोल होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। चलिए उसी बात को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड एरियाज। जी हाँ, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, कर्ज माफी करना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स खोलना, या फिर जॉब्स रिजर्व करना, तो गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बैकवर्ड एरियाज को डेवलपमेंट हो, यानी कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जहां पर रोड नहीं है वहां रोड बन जाए, जहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं चलता वहां ट्रांसपोर्ट चले, जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती थी वहां पे फैक्ट्री खुल जाए, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, जहां पे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं वहां पे कंपनी खोल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दी जाए, कंस्ट्रक्शन वर्कर के जॉब दी जाए। यानी गवर्नमेंट का एक मकसद क्या है कि देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, है ना, पिछड़े इलाकों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अब वो किस तरह से होगा, एक प्लानिंग करने का काम गवर्नमेंट का है, प्लानिंग कमीशन का है ना, योजना आयोग, नीति आयोग जो होती है उसका काम होता है ये सब करने का। दूसरा, इनकरेज प्राइवेट सेक्टर, देश में डेवलपमेंट का वर्क करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जॉब्स दिलाने के लिए अकेला पब्लिक सेक्टर काफी नहीं है, उसे क्या चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करती है। गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां कम है, प्राइवेट ज्यादा है, गवर्नमेंट अकेले पूरे देश को कैसे संभालेगी। अगर प्राइवेट वाली कंपनियां रहेंगी तो प्राइवेट वाले खुद ही जॉब दे देंगे कई लोगों को, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करती है, बढ़ावा देती है, ताकि वो लोग क्या कर सके, ज्यादा जॉब जनरेट कर सके। वो जॉब जनरेट करेंगे तो गवर्नमेंट भी जॉब जनरेट करने वाली है, उसका बर्डन कम, यानी कि ओवरऑल सब लोग को जॉब मिल सकती है अगर हम प्राइवेट को भी क्या करें, इंकरेज करें। तो गवर्नमेंट यही करती है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, प्राइवेट वालों को हेल्प करना, उन्हें टैक्स माफी देना, आसानी से जमीन अवेलेबल कराना फैक्ट्री खोलने के लिए, सारी जो होती हैं गवर्नमेंट करती है। आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जस्ट 1.5 ईयर्स पहले क्या हो रहा था, 2 पावर प्लांट खोलने की बात चल रही थी, यानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं अंबानी ग्रुप का, वो लोग क्या चाहते थे कि 2 पावर प्लांट खोले जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, जनरेट करने का। तो उन्होंने कई स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट, यानी कई स्टेट की गवर्नमेंट से पूछा, महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट की हमें जमीन सस्ती मिलेगी या फ्री में मिलेगी क्या। जैसे आपको फैक्ट्री खोलनी है तो आप वहां फैक्ट्री खोलोगे जहां आपको जमीन सस्ती मिलेगी, कि आपको तो अपना फायदा करना है ना। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा गया तो महाराष्ट्र वालों ने मना कर दिया, नहीं कि हम क्या करेंगे, उसी रेट से जमीन देंगे जिस रेट से सबको देते हैं। तो ऐसे करके 2-3 स्टेट से पूछा गया, फिर एमपी से ही पूछा गया। तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपको फ्री में जमीन देंगे या सस्ता देंगे, बट आपको क्या करना होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे स्टेट में पहुंचानी होगी, यानी हमारे स्टेट के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहले देनी होगी, उसके बाद दूसरे स्टेट में आप बेच पाएंगे। तो वो जो फैक्ट्री बनाने वाले हैं, पावर प्लांट लगाने वाले अंबानी, वो मान गए, क्योंकि उनको फायदा हो रहा था, जमीन सस्ते मिल रही थी। और गवर्नमेंट को जमीन खरीदना थोड़ी है, गवर्नमेंट को तो जमीन, पहाड़ी इतनी खाली पड़ी जमीन है, गवर्नमेंट वही दे देती है। अब वो कंपनी कहाँ आई, एमपी में आई, तो अब लेबर कहाँ से आएंगे भाई, एमपी से आएंगे, किसी और राज्य से आएंगे, एमपी से ही रहेंगे। तो गवर्नमेंट का नाम हो जाएगा, गवर्नमेंट ने फैक्ट्री लाई, गवर्नमेंट लोगों को जॉब दिलाई, और एमपी के लोगों को जॉब मिल गई। और अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी, जो भी यानी अंबानी ग्रुप है, जो फैक्ट्री लगाना चाहते थे, उनको सस्ते में जमीन मिल गई और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, एमपी के लोगों को बिजली मिलने लग गई। तो ये क्या होता है, ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ इसी तरह से
प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करके, इंकरेज करके ना, जैसे दूसरी गवर्नमेंट, दूसरे राज्यों ने क्या किया, सपोर्ट ही नहीं किया, जमीन ही नहीं थी फैक्ट्री खोलने के लिए, जबकि इस राज्य ने किया तो इस राज्य को फायदा मिला, यहाँ के लोगों को फायदा मिला, यहाँ की सरकार को भी फायदा मिला। ठीक, तीसरी बात, शेयर्स बर्डन ऑफ लॉस। जी हाँ, जो बर्डन ऑफ लॉस होता है, यानी कभी कभी घाटा हो जाता है तो उसका बर्डन शेयर करते हैं। जैसे किसानों ने कर्ज लिया, कर्ज दे नहीं पाए तो कर्ज माफी कर देती है गवर्नमेंट, है ना, बैंकों का लोन माफ कर देती है कई बार गवर्नमेंट, उनके ऊपर टैक्स कम कर देती है गवर्नमेंट, कई बार टैक्स में छूट भी दे देती है। तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार उनका लॉस अपने ऊपर भी ले लेती है। और तो और प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड कंज्यूमर, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है। कैसे, हम आपको बताते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से उनका अनाज खरीदती है ना, नॉर्मल रेट पे जो खरीदना चाहिए, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पढ़ा होगा आपने 9th में इकोनॉमिक्स में। जी हाँ, जहाँ पे हमने पीडीएस सिस्टम वगैरह पढ़ा था वो सब। ठीक, तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट, उसी अनाज को क्या करती है, स्टोर करके सोसाइटी के थ्रू, यानी राशन केंद्रों पे जहाँ पे राशन मिलता है, गरीब लोगों को क्या करते हैं, बीपीएल वाले कार्ड को, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड धारकों को वही अनाज सस्ते रेट पे 1 रुपए गेहूं, 2 रुपए गेहूं, 3-4 रुपए किलो चावल अवेलेबल करा देती है। यानी किसानों से खरीद लिया, किसानों का फायदा हो गया भाई, किसानों का बिकना तो चाहिए, तभी तो किसान लगाएगा अगले साल फसल, यानी किसानों का फायदा हो गया। फिर गवर्नमेंट वही सामान खरीद कर किसे बेच रही है, स्टोर करके पीपल को, कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, कंज्यूमर को भी सस्ते में मिल गया, यानी दोनों का काम हो गया, फार्मर भी खुश हो गए, कंज्यूमर को भी सस्ते मिल गया, खुश हो गए। ये कौन किया, गवर्नमेंट किया। किसकी मदद से सब पॉसिबल हुआ, गवर्नमेंट की मदद से पॉसिबल हुआ। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इन्वेस्टमेंट में। गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है पैसा, वो क्यों करती है, किस लिए करती है, कैसे करती है, क्या मकसद है उसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, और उसका मकसद क्या होता है इन्वेस्ट करने का। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, साथ ही साथ हमने भी देखा कि प्रॉफिट मोटिव क्या होता है सेक्टर्स के, और तो हमने बात की गवर्नमेंट का रोल क्या है इन्वेस्टमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ये हमारा 8वां और अंतिम वीडियो लेक्चर था। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाएं। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।